हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 3 मार्च 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस टीम द्वारा 67 साल बाद कर्नाटक को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता गया है, तो जम्मू कश्मीर द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? गुजरात में। हाल में किस देश से 9 चीतों की खेप भारत लाई गई है, जिसके साथ ही देश में कुल चीतों की संख्या 48 हो गई है? बोट्सवाना से। किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? डेरी मिशेल एंड सोगना मोस्टरी को। अमेरिका और इसराइल के संयुक्त सैन्य हैंडल में किस देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खेमनी की मौत हो गई है? तो ईरान से इनका संबंध था। किस देश के द्वारा ईरान पे हमले को ऑपरेशन रोरिंग लायन नाम दिया गया है? तो ये इजराइल के द्वारा दिया गया है। और ईरान के द्वारा जो हमला किया जा रहा है उसको दिया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। और अमेरिका के द्वारा जो हमला किया जा रहा है उसको नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फरी। किस राज्य में स्थित माउंट आबू का नाम परिवर्तित करने के बाद आबू राज किया गया? तो इसका संबंध है राजस्थान से। और इसके अलावा जो राजस्थान के कुछ और जगह के भी नाम चेंज किए गए, जैसे जहाजपुर का नाम चेंज करके याग्यापुर किया गया है और कमन का नाम चेंज करके कमवान किया गया है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू किया गया सैन्य कार्रवाई को क्या नाम दिया गया है? तो दिया गया है गजब लेल हक। नीति आयोग की अटल नवाचार मिशन ने किस पूर्वोत्तर राज्य से पहला राज्य नवाचार मिशन को लॉन्च किया है? तो ये किया है त्रिपुरा से। वैज्ञानिकों द्वारा किस राज्य में मछली की नई प्रजाति गिरचैक नकाना पाई गई है? तो इसका संबंध है आसाम से। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे किस दिन को मनाया जाता है? 1 मार्च को। इसकी थीम थी पीपल फर्स्ट। हाल ही में एफएसएसआई द्वारा कितने रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो 5 को, जिसमें दीमापुर रेलवे स्टेशन, कोकराझार रेलवे स्टेशन, गोलकगंज रेलवे स्टेशन, अलीपुर द्वार रेलवे स्टेशन और न्यू मॉल जंक्शन रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम से दिल्ली सरकार की 4 योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिल्ली सरकार की 4 महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसमें मुफ्त बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड, होली दिवाली पे मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर, दिल्ली लखपति बिटिया योजना और मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना शामिल है। ठीक है, नेशनल फैक्ट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जो है 3 नए विमानों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई थी, जिनका नाम था संख एयर, फ्लाई एक्सप्रेस एंड अल हिंद एयर। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में बनाई गई प्रतिमाओं की मूर्तिकार जो है रामबी सुतार और माधुराम है। ये कहाँ बनाया गया है? लखनऊ में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जो है आईएनएस बख्शी पनडुब्बी से समुद्री यात्रा किया गया है और ऐसा करने वाली जो है ये दूसरी जो है राष्ट्रपति बनी है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के द्वारा 150 साल पुराना एशिया का सबसे पुराना ट्राम नेटवर्क को समाप्त किया गया है। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड पे जो है भारतीय सेना की वेटरनरी कोर के द्वारा हिस्सा लिया गया था। तक्षशिला में कुषाण काल के सजावटी पत्थर और सिक्के मिले थे और सोमनाथ मंदिर के विदेशी आक्रमण के 1000 साल पूरे हुए थे। UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम उदय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों द्वारा आयोजित फर्स्ट यूथ डेल्फिक गेम्स 2026 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है किर्गिस्तान में। ठीक है, तो ये जो है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इसका आयोजन होगा। ये 23 मार्च से 28 मार्च तक होगा और इसकी मेजबानी बिश्केक के मेयर जो है इंटरनेशनल डेल्फिक कमेटी मॉस्को के सहयोग से किया जा रहा है। और इसमें भारतीय दल जो है भारत की तरफ से जो है एक आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं और 65 सदस्य शामिल होंगे, जो इसमें 41 युवा कलाकार हैं। इसमें जो है भारतीय कलाकार 7 प्रमुख श्रेणियों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, जिसमें पियानो, फाइन आर्ट, पॉप सिंगिंग, फोक डांस, फोक इंस्ट्रूमेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट है।
और ये एससीओ सदस्य देशों के द्वारा आयोजित पहला युवा डेल्फिक गेम है जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देना है। एससीओ के देखें तो इसकी जो है 1996 में ये फर्स्ट टाइम जो स्टैब्लिश हुआ था संघाई 5 के नाम से, जिसमें कौन कौन थे? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। उसके बाद 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान ऐड हुआ। ठीक है, तो इसका नाम चेंज करके संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन किया गया। उसके अलावा फिर 2005 में इंडिया पाकिस्तान इसमें ज्वाइन हुए एज अ ऑब्जर्वर कंट्री के तौर में। लेकिन 2017 में ये दोनों जो है फुल टाइम मेंबर पहुंच गए और मेंबर की संख्या 8 हो गई। एससीओ की बात करें तो इसकी जो एससीओ सेक्रेटेरिएट जो है वो बीजिंग चाइना में इसका जो है ऑफिस है। और रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है वो ताशकेंत जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है वहाँ पे है। इसके अलावा जो है एससीओ में जो है मतलब मेंबर तो रहते ही हैं, इसके अलावा जो है ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर भी होते हैं। जैसे ऑब्जर्वर के तौर पे देखें तो है मंगोलिया और अफगानिस्तान। उसके अलावा डायलॉग पार्टनर की बात करें तो वो है अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की। एससीओ जो मेंबर कंट्री है वो वर्ल्ड के 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करते हैं और ये जो है ये काफ़ी बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन को कवर करते हैं और इकोनॉमी को भी। अभी जो हाल में बेलारूस जो है इसका फुल टाइम मेंबर बना है और इसके बाद ही इसमें टोटल मेंबर की संख्या जो हो गई है 10। कौन कौन सी हुई? एक तो हुई कजाकिस्तान, इंडिया, ईरान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और एक बेलारूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर 3 नई परियोजना का शिलान्यास किया गया है? तो इसका संबंध जो है नेशनल वाटर जो है नेशनल वाटर जो है 1 पे जो है इसका जो है 2 पे नेशनल वाटर 2 पे जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है उस पे जो है 3 परियोजना का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 पे जो है 3 परियोजना का जो है उद्घाटन किया गया है। इनमें बोगी बिल और धुबरी में कस्टम और इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन है और डिब्रूगढ़ में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की पुनः निर्मित हेरिटेज बिल्डिंग शामिल है। इससे क्या होगा कि जो जल मार्ग है वो जो है सड़क के कंपैरिजन में 30-40% सस्ता हो जाएगा और जो लॉजिस्टिक है उसको लागत उसको इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए में भी कम खर्चे होंगे। और लक्ष्य रखा गया है कि मार्च 2026 तक कार्गो मात्रा को 156 मिलियन टन तक पहुंचाना है। कुछ इंडिया के नेशनल वाटरवेज से फैक्ट देखें तो फर्स्ट वाटरवे है नेशनल वाटरवे 1 जो कि गंगा नदी पे स्थापित है, जो कि कहाँ से कहाँ है? हल्दिया टू इलाहाबाद है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ ये हो गया हल्दिया से इलाहाबाद तक। दूसरा है नेशनल वाटर 2 जिसको जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है, जो धुबरी टू जो है सदिया तक जो स्थित है और 891 किलोमीटर का है ये। ठीक है, फिर है नेशनल वाटर 3 जो कि वेस्ट कोस्ट कैनाल पे स्थित है, जो कि कोल्लम से कोट्टपुरम तक है और जिसकी लंबाई 250 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे 4 जो है गोदावरी कृष्णा कैनाल पे स्थित है, जो कि जो है काकीनड्डा से लेके पुदुचेरी तक स्थित है, जिसकी लंबाई 1078 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे जो 6 है वो ब्रह्मणी डेल्टा कैनाल पे है। ठीक है, और जो कि गोइंग खाली से लेकर जो है तलचर तक स्थित है, 588 किलोमीटर ये लंबा है। और नेशनल वाटरवे 6 जो है बराक नदी पे बनाया जा रहा है, जो लखीमपुर से भंगा है, जो कि अभी प्रोसेस में 121 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा वाटरवे की बात करें तो गंगा नदी पे जो हल्दिया जो इलाहाबाद है वो सबसे लंबा वाटरवे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन ने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो स्थित है लद्दाख में। ठीक है,
तो ये जो लेक है आप देख रहे हैं, ये कोई ज़मीन नहीं, ये लेक है। ये पूरे तरीके से जो ठंड में है, ये जो है जम जाती है और यहीं पे मैराथन आयोजित किया जाता है, ठीक है? तो ये पैंगोंग ये यहाँ पे पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन ने दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील पर मैराथन होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये जो है लद्दाख की प्रसिद्ध पैंगोंग तसो झील पे आयोजित की गई है, जो कि भारत चीन सीमा पे स्थित है। और ये समुद्र तल से 14,272 किलोमीटर ऊंचाई पे स्थित है। और इस आयोजन को जो नाम दिया गया था वो था द लास्ट रन, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन और हिमालय के पिघलते ग्लेशियर के प्रति जागरूकता फैलाना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से फैक्ट देखें तो दरबार मूव परंपरा का संबंध जो है जम्मू कश्मीर से है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में खुदाई में जो है कुषाण काल के अवशेष मिले थे। जम्मू कश्मीर का उस पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम रेडियो संगम रखा गया था। जम्मू कश्मीर के द्वारा पहली बार उसका बीसीसीआई खिताब विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का खिताब जीता गया था। जम्मू कश्मीर की ही सिमरन वाला जो है गणतंत्र दिवस परेड पर सीआरपीएफ के ऑल मेल मार्चिंग कंटिजेंट को रैंकित करने वाली ये पहली महिला बनी थी। और 66 ईयर बाद जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी के फाइनल में भी पहुंची और जीत भी गई। इसके अलावा जो है लद्दाख में तिब्बती नव वर्ष जो है लोसार महोत्सव मनाया जाता है। इस अगर हम लद्दाख का देखें तो लद्दाख का जो है यहाँ पे लेह है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रेंजेस है जैसे कि है काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, और ये है पूरा ग्रेट हिमालय है। और यहाँ पे पीर पंजाल रेंज है। ये है जम्मू कश्मीर जो कि 2 यूटी बने हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है जो पैंगोंग लेक है, ये है पैंगोंग लेक की लोकेशन जहाँ पे ये मैराथन हुआ है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर को देखें तो यहाँ पे हिस्पर ग्लेशियर, चोंगमू लुंगमा ग्लेशियर, बलतोर ग्लेशियर जिसकी ऊंचाई सबसे ऊंचा जो पॉइंट है इंडिया का माउंट केटू, ये यहीं पे स्थित है। उसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पे जो है सेना जो है बहुत ऊंचाई पे यहाँ पे स्थित रहती है। इसके अलावा जो है नंगा पर्वत की लोकेशन जो है यहीं पे है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट जो है पीक है इंडिया का। उसके अलावा जो है अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगने वाले जो पासेस देखें तो वो है बुर्जिल पास, जोजिला पास। इसके अलावा जो है इधर जो है लद्दाख से लगती हैं चांगला उमिंगला, जहाँ से जो है इन सिंधु नदी जो है यहीं से एंटर करती है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आप जहाँ अक्साई चीन लेक की लोकेशन देख रहे होंगे, जिसपे चाइना का अधिकार मानता है चाइना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को डब्ल्यूएचओ द्वारा एचआईवी एंड सिप्सिस के के लिए मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को समाप्त करने के लिए प्रमाणित किया गया है? तो ये प्रमाणित किया गया है डेनमार्क को, ठीक है। तो अभी जो है यूरोपियन यूनियन का पहला देश जो है बन गया डेनमार्क, जिसको डब्ल्यूएचओ ने आधिकारिक तौर पे एचआईवी और सिप्सिल के माँ से बच्चे में होने वाले संक्रमण को समाप्त करने के लिए जो है प्रमाणित किया गया है। और ये जो है यूरोपियन यूनियन का पहला देश डेनमार्क बना है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। और इसकी सफलता का अधिकार है कि मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली और गर्भवती महिलाओं का जो है कंटिन्यूसली स्क्रीनिंग। और इसके साथ ही डेनमार्क उन 22 देशों के क्षेत्रों में शामिल हो गया है जिन्होंने एचआईवी या सिप्सिल से के माँ से बच्चे में संक्रमण के को खत्म करने का गौरव प्राप्त किया है। यूरोप से रिलेटेड फैक्ट देखें तो स्पेन के राजा फिलिप तृतीय द्वारा डाले गए सोने की नीलामी जो है में ये यूरोप का सबसे मूल्यवान सिक्का बना था। फीफा रैंकिंग 2025 में टॉप पे स्पेन थी। इटली के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो तंजानी भारत दौरे पे आए थे। 26 जनवरी 2026 के परेड में मुख्य अतिथि उर्सुला वॉन डर लियोन और एंटोनियो कोस्टा थे, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन काउंसिल के हेड। हाल ही में वैज्ञानिकों को द्वारा जो है ग्रीनलैंड में जो है अब तक का सबसे गहरा आर्कटिक गैस शिप खोजा गया था। नॉर्वे के द्वारा जो है दुनिया का पहला पैनोरामिक नाइट ट्रेन लॉन्च की गई थी नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए।
यूरो को अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य जो है बुल्गारिया बना था। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला, सॉरी यहाँ पे बंद आएगा, बंद करने वाला दुनिया का पहला देश डेनमार्क ही बना था। हाल ही में आयरलैंड में विश्व का सबसे बड़ा पुराना प्रागैतिहासिक बाजार शहर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पहला परिणाम आधारित राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार का नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया द जीरो प्राइज, जिसको जो है साथ में दिया मिर्जा जो है इनका ये इनके द्वारा भी ये उपस्थित थी इसके लॉन्चिंग के समय। ठीक है, तो ये जो है नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ये पहला परिणाम आधारित मतलब रिजल्ट बेस्ड पुरस्कार होगा। ये पुरस्कार केवल पर्यावरण संरक्षण के विचारों या घोषणाओं के लिए नहीं होगा, बल्कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित जो है वास्तविक सुधारों के लिए दिया जाएगा। इस पहल के लिए कुल 5 करोड़ का जो है जो प्राइज मनी डिसाइड किया गया है। इसमें 3 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाएगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और लैंड प्रदूषण, और प्रत्येक श्रेणी के विजेता को 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। कुछ अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था। मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बोश बनी थी। दिल्ली में जो 44 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो हुआ था उसमें गोल्ड मेडल उड़ीसा, राजस्थान, थाईलैंड और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जीता गया था। टोरंटो में जो मोजेक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड पायरे को दिया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 रेगवीट को चुना गया था। वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा पावर ऑफ वन जो है 4 लोगों को प्रदान किया गया था, जोनाथन, डेनिस, दर्जा और मैगजैन को। आईएनएसए द्वारा जो है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को राष्ट्रीय फेलो की उपाधि प्रदान की गई थी। शुभांगी दत्त को तन्वी द ग्रेट के लिए जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा गिट्से गेबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बेबल कंपनी द्वारा वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा गलत शब्द उच्चारण के लिए जो शब्द को शामिल किया गया तो वो था जोहरान ममतानी और लॉवरे म्यूजियम। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई व्यक्ति अनंत अंबानी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनवा जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है ब्राजील से। ठीक है, तो अमोनडावा जो संस्कृति है जो है ये अभी इसलिए आया है क्योंकि जो है ब्रिटेन की पोर्ट्स माउथ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इनके ऊपर रिसर्च किया था, जिसमें कुछ अलग टाइप के आपको जो है डाटा मिले हैं। इनमें ये मिला है कि ये जो जनजाति है जो ब्राज़ील में पाई जाती है, ये कोई घड़ी या कैलेंडर नहीं देखते हैं। ठीक है, समय के लिए इनके पास कोई अलग से शब्द नहीं है, और ये चीज़ों को जो है वो समय को ऐसे चीज़ के रूप में नहीं देखते हैं जो जो बीत गया है या जिसको हम माप सकते हैं। और ये लोग जो है अपने उम्र का हिसाब नहीं रखते हैं, और ये बल्कि जीवन के पड़ाव के अनुसार अपना नाम बदलते हैं। मतलब जो अगर कोई बच्चा आता है जन्म लेता है तो वो उसको अपना नाम दे देते हैं, और फिर वो अपना पुराना नाम किसी और को दे देते हैं और नया नाम अपना रख लेते हैं। भविष्य और भूत जो है मतलब कल क्या होगा या क्या हो चुका है इस पे ये नहीं देखते हैं, ये आज में जीते हैं। ठीक है, तो इन्होंने मतलब ये रिसर्च आया है कि समय के साथ नहीं बल्कि घटनाओं के साथ जीते हैं। उनके लिए जो है प्रेजेंट का ही महत्व है, और ये ऐसा नहीं है कि ये पूरी दुनिया को समझते हैं और अपनी गतिविधियों को प्रकृति के चक्र के अनुसार ढालते हैं। तो अभी इनके ऊपर रिसर्च किया गया था, तो ये खुलासे अभी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस नगर निगम द्वारा 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये नगर निगम है वाराणसी। नरेंद्र मोदी का जो है ये यहीं से नरेंद्र मोदी जो है चुनाव लड़ते हैं, तो ये इनका एरिया है। तो यही जो है वाराणसी नगर निगम के द्वारा जो है इतने पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र में
नमो वन शहरी वन परियोजना के तहत ये हासिल किया गया था। और इतने पौधे लगाने के बाद जो है वाराणसी ने जो है चीन के 1.53 लाख जो पौधे लगाने के 8 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। और ये गंगा के किनारे जो है डोमरी इलाके में लगाया गया है। और यहाँ मियावाकी पद्धति का उपयोग करके सघन वन क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें जो है ये जो ये पौधारोपण किया गया था, इसमें 20,000 से नागरिक और स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया है। कुछ इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड देखें तो हिमाचल प्रदेश के जो है हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 में जो हस्त निर्मित शॉल है, इसको जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक साथ मोर देन 21 लाख मतदाताओं द्वारा शपथ लेने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम शामिल किया गया था। धुरंधर जो है सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड इसके द्वारा बनाया गया है। मध्य प्रदेश के दतिया नशा मुक्ति भारत अभियान को यूएसए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला था। और जो है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान इंडिया के द्वारा 24 घंटे में 2.50 लाख से अधिक एआई जिम्मेदारी अभियान के लिए प्रतिज्ञा के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक है, और ये जो है 2026 की अगर थीम की बात करें तो वह थीम है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। ये थीम उन जंगली पौधों के महत्व पर जोर देती है जिनका उपयोग दवाइयों और पारंपरिक उपचारों में किया जाता है। इसका इतिहास कहें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में 3 मार्च को इस दिन के रूप में घोषित किया गया था, क्योंकि इसी दिन 1973 में वन जीवों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता, जिसका नाम क्या है, साइट्स, ठीक है, इस पे हस्ताक्षर हुए थे। इसलिए 3 मार्च को जो है विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया के जंगली जानवरों और पौधों के प्रति जागरूकता बनाना और उनके संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना। इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड फैक्ट देखें तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, जिसकी थीम थे यूनाइटेड बाय यूनिट। 10 फरवरी को वर्ल्ड पर्स डे मनाया जाता है। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। और 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में जो है पहले भारतीय गवर्नर जनरल के सम्मान में राजा जी उत्सव मनाया गया था, जो कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी। उनके ही सम्मान में 23 फरवरी को राजा जी उत्सव मनाया गया है। कल मैंने आपसे पूछा था भारत एशिया का पहला देश बना है जिसके द्वारा देश का सबसे पुराना तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पुनः चालू किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। आज का क्वेश्चन है कि देश का पहला राज्य जिसके द्वारा ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है वो कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या गोवा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।